सो गाइस, कितने लोग बिलीव करते हैं कि 2023 में हमारे पास काफी सारी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज है, राइट? वो चाहे एआई हो, मशीन लर्निंग हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग हो, यूट्यूबिंग हो, कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे आसपास में जो कन्वेंशनल ट्रेडिशनल करियर्स के अलावा है, राइट? एंड दे कैन गिव यू इवन मोर रिटर्न्स इन टर्म्स ऑफ फेम, इन टर्म्स ऑफ मनी एंड इन टर्म्स ऑफ पैशन, एंड आपको खुशी भी दे सकता है, राइट? तो आई एम श्योर कि जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको 2023 में एक ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है एंड उनको उसके ऊपर कैपिटलाइज करना है जो उनकी पूरी जिंदगी बदल दे, राइट? कन्वेंशनल करियर्स में जो हो रहा है वो हम और आप देख ही रहे, राइट? इतने सारे ले ऑफ्स हो रहे हैं, अमेजॉन, फेसबुक, कितने सारी कंपनीज, गूगल, कितने सारी कंपनीज ले ऑफ कर रही है, राइट? अपने थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉइज को। एंड आई थिंक दिस इज अ ग्रेट चांस, अगर आपको खुद का कुछ बनाना है तो यू कैन ग्रैब एनी अपॉर्चुनिटी, अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, एंड यू कैन मेक द मोस्ट ऑफ इट, जो आपकी जिंदगी बदल देगा। एंड देन यू कैन वर्क फॉर योरसेल्फ, मेक अ लॉट मोर मनी, राइट? एंड मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने भी ट्रेडिशनल वे में बैचलर्स किया इंजीनियरिंग में, फिर मैंने मास्टर्स किया यूके की एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से, एंड देन मैंने कुछ देर जॉब करके फिर मैंने खुद का एक बिजनेस भी स्टार्ट किया। सो आई एम टेलिंग यू दिस फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस। तो आज बात करेंगे कि कैसे इन अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना है और कैसे अपने दिमाग को खोलना है अगर हम लोग को इन अपॉर्चुनिटीज को देखना है और उनके बारे में बड़ा सोच के प्लान करके उन्हें एग्जीक्यूट करना है। तो अगर आपको इस चीज में इंटरेस्ट है तो फिर ये वीडियो जरूर आखिर तक देखना। सो हे गाइस, माय नेम इज सिद्धांत एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफी अमेजिंग होने वाला है एंड काफी थॉट प्रोवोकिंग होने वाला है, क्योंकि अगर आप भी कुछ बड़ा करना चाहते हो 2023 में, अगर आपके भी कुछ प्लान्स है, आप इतने सारे टेक्नोलॉजी इनोवेशंस देख रहे हो आसपास में, अगर उसको यूज करके, या फिर इतने सारे बूमिंग फील्ड्स देख रहे हो, डिजिटल फील्ड्स देख रहे हो, उसमें अगर आपको कुछ एक पोटेंशियल दिखता है एंड वो आप खुद एग्जीक्यूट करना चाहते हो, तो फिर ये वीडियो आपको मदद करेगा अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने में, अपने दिमाग को खोलने में। जो हमारा दिमाग बंद हो जाता है, राइट, सोसाइटल नॉर्म्स की वजह से, स्कूल के एजुकेशन की वजह से, या फिर एक नॉर्मल बोरिंग से जॉब को जाने की वजह से जो दिमाग बंद हो जाता है, आज बात करेंगे उस दिमाग को खोलते कैसे। तो सबसे पहला मिसकंसेप्शन जिसके बारे में आज बात करेंगे, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है शुरुआत करने के लिए जिससे आपका दिमाग खुलेगा, एंड दैट इज एक अच्छा जॉब ही सब कुछ नहीं होता, राइट? इतने सारे 99% ऑफ द पीपल का जॉब लेने का मोटिव ये नहीं होता कि मैं जॉब में एक्सेल करूंगा या फिर मुझे फील्ड बहुत पसंद है। उनका मोटिव ये होता है कि मुझे एक अच्छी सैलरी मिले, राइट? सो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज नॉट द जॉब बट इट इज द मनी। मैं अगर आपको बोलूं कि डेलॉयट, PwC जैसे बहुत बड़े कंपनी में आप 3 या 4 लाख की जॉब कर लो, या फिर आप एक छोटे से किसी भी एक ट्रेडिशनल बिजनेस में, किसी भी एक फैक्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में आप 10-12 लाख की जॉब कर लो, आप वो बड़ी ग्लोबल कंपनी छोड़ के उस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की जॉब के लिए जाओगे, राइट? भले ही उसका ब्रांड, उसकी कंपनी इतनी बड़ी नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे क्या मैटर करता है? पैसा मैटर करता है। अगर पैसा है तो इज्जत है, पैसा है तो आपकी लाइफ इजीली स्मूथली चल सकती है, राइट? एंड ये पैसा कहीं से भी आए, इट डजेंट मैटर। आपको अगर पैसा मिल रहा है, अगर आपके पास कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम होता जो आपको जॉब से 3 गुना 4 गुना ज्यादा पैसे कमा के दे रहा होता, तो आई एम गारंटिंग यू कि आप जॉब छोड़ के उस काम के ऊपर फुल टाइम करते हैं, आप उसको और लेवरेज करने को ट्राई करते, राइट? हमारे आसपास में पूरी सोसाइटी जॉब 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 करती है हमेशा, राइट? लेकिन ये लेऑफ्स ने, रिसेशन ने हमें बता दिया है कि अगर आप जॉब करोगे तो फिर आपकी जिंदगी किसी और के हाथ में। इफ यू वांट टू टेक कंट्रोल ऑफ योर फ्यूचर, इफ यू वांट टू टेक कंट्रोल ऑफ योर इनकम, योर करियर, योर प्रोफेशन, योर पैशन, योर हेल्थ, योर हैप्पीनेस, देन यू हैव टू डू समथिंग दैट इज नॉट जॉब. That is something where you're working for yourself, where you're doing something that you love, right? And ये मैं आपको पर्सनल ओपिनियन से बता रहा हूँ। मैं भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करके फिर मैं भी एक बहुत अच्छी जॉब कर सकता था, लेकिन आई हैड प्लान्स टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस। नाउ इट इज़ नॉट ईजी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ईजी है, उसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप, राइट? यू माइट नॉट नो कि शायद से ईजी भी होगा, राइट? एंड इट मे टर्न आउट टू बी गुड विद इन जस्ट अ फ्यू मंथ्स। सेकेंड मिसकंसेप्शन जो आपका दिमाग खोल देगा वो है कि मुझे बिजनेस करना है, लेकिन मुझे बिजनेस करना है स्टार्टअप्स जैसे $multi-million, $billion बिजनेस करना है। एंड दिस इज द रॉन्ग काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन, दिस इज द रॉन्ग काइंड ऑफ स्टार्ट दैट यू टेक व्हेन यू आर स्टार्टिंग एनी बिजनेस, राइट? हर एक बिजनेस बड़ा बनने के लिए नहीं होता और कोई जरूरत भी नहीं है। जितनी बड़ी चीज उतनी बड़ी बड़ी डिफिकल्टीज, उतने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सिटीज उसी के साथ आते हैं। अगर आप मुझे कहोगे कि आप क्या लोगे, एक $1 बिलियन फंडेड कंपनी जिसके अंदर मेजॉरिटी स्टेक इन्वेस्टर्स का, या फिर आप मुझे दोगे एक 10-20 करोड़ की एक ट्रेडिशनल कंपनी, स्लो ग्रोइंग कंपनी, लेकिन 20-25% का प्रॉफिट मार्जिन है, हेल्दी फाइनेंशियल्स वाली कंपनी है जिसमें कोई इन्वेस्टर कभी पैसा नहीं डालने वाला, राइट? तो मैं लूंगा ये छोटी 10-20 करोड़ की 25% प्रॉफिट मार्जिन करने वाली कंपनी, ना कि ये $1 बिलियन कंपनी जिसके अंदर मेजर स्टेक होल्डर्स इन्वेस्टर्स है, राइट? हम लोग को बहुत ऐसा लगता है कि स्टार्टअप्स, $1 बिलियन बिजनेसेस, यूनिकॉर्न्स, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? और हम लोग सोचते हैं कि जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस है जिनको वैल्यूएशन नहीं मिलती वो बिजनेसेस कुछ काम के नहीं है, लेकिन ये गलत है। इंडिया में 90% जो इकोनॉमी इंडिया की बिल्ड की है वो MSMEs ने बिल्ड किया, राइट? मीडियम, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस आर द वंस दैट हैव बिल्ट दिस नेशन।
बिलियन डॉलर स्टार्टअप्स आ जाए 5 साल बाद बंद हो जाएंगे, या फिर इन्वेस्टर्स ने पैसा डाला, इन्वेस्टर्स फाउंडर को भगा देंगे। लेकिन अगर आप एक ट्रेडिशनल बिजनेस भी चला रहे हो एक हेल्दी प्रॉफिट मार्जिन के साथ में, तो फिर आप वो जनरेशंस टू जनरेशंस पास ऑन कर सकते हो एंड आप उसे ग्रेजुअली क्यों ना हो लेकिन आप उसे ग्रो करते रह सकते हो, राइट। एंड वो आपके पूरे कंट्रोल में रहेगा। एक हेल्दी प्रॉफिट मार्जिन 3-4-5 करोड़ पैसे आ रहे हैं आपके पास, इट इज मोर देन एनफ टू लीड अ हैप्पी लाइफ, राइट। तो हमें बड़े बड़े बिजनेसेस की बड़ी बड़ी वैल्यूएशंस, बड़ा बड़ा फेम, बड़ी बड़ी इन्वेस्टर्स के नाम, ये तो सब दिखाई देती, लेकिन उसके पीछे की बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज, डिफिकल्टीज और वो चैलेंजेस हमें नहीं दिखते, राइट। इट इज समटाइम्स better to lead a moderately successful life, a moderately rich life rather than living a very successful and highly rich life, right? आपको क्या लगता है कि मुकेश अंबानी के पास इतना पैसा है, लेकिन क्या उनके पास वो पीस ऑफ माइंड है, क्या उनके पास वो पीस ऑफ सिक्योरिटी है जो अगर एक कोई 20-30 करोड़ कमाने वाला एक बंदे के पास उसके पास होगी, राइट। तो एक जगह पे वी हैव टू सेट दैट थ्रेशोल्ड ऑफ सेटिस्फैक्शन जहां पे हम लोग बोलेंगे कि बॉस इतना चाहिए, इसके ऊपर अगर जाऊंगा तो फिर ग्रीड है, राइट। मैं ये भी नहीं कहता कि मतलब छोटे में कंटेंट रह जाओ, लेकिन एक थ्रेशोल्ड भी रखना, एक ऊपर का एक अपर लिमिट भी रखना जिसके ऊपर आप बोलोगे कि नहीं बॉस इसके ऊपर नहीं जाना, इसके ऊपर पैसा तो आएगा, सक्सेस तो आएगा, नाम भी और आएगा, लेकिन उसी के साथ और कुछ चैलेंजेस भी आएंगे जो आपको अफेक्ट करेंगे, आपके फैमिली को अफेक्ट करेंगे। थर्ड मिसकंसेप्शन, एक थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं भी पहले बहुत गलत करता था, लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किसी भी काम को छोटा मत समझो। हम लोग ना किसी भी काम को छोटा समझ लेते हैं कि भाई मैं पढ़ा लिखा हूँ, वो तो चाय वाला है, भाई वो तो पोहा वाला है, वो तो एक फूड स्टॉल चलाता है, वो तो ये करता है, वो तो बेकरी चलाता है। तो आई टेल यू कि जो पिछले पॉइंट में मैंने बताया कि मीडियम साइज्ड एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस, दीज आर द कंपनीज जो कंट्री की इकोनॉमी सपोर्ट करते हैं, राइट। यू वोंट बिलीव कि एक चाय वाला, एक पोहा वाला भी दिन का 10 से 15 हजार रुपए कमाता है, जिसमें अप टू 70% प्रॉफिट मार्जिन होता है, राइट। दिन का 10-15 हजार मतलब साल का अप्रोक्सीमेटली 36 to 45 लाख रुपीस, जिसमें 70% प्रॉफिट मार्जिन है। ना कंपनी कहीं पे रजिस्टर्ड है, ना वो किसी रजिस्टर्ड टैक्स स्लैब के अंदर आता है, राइट। तो आई डोंट इवन नो कि वो कितना टैक्स पे करता है उस 40-45 लाख के इनकम पे, लेकिन हम लोग क्या इनहेरेंटली हम लोग सोचते हैं कि भाई ये तो रास्ते पे बेचता है, ये तो चाय वाला है, तो गरीब ही होगा। मैंने एक राहुल गांधी जी की एक भारत जोड़ो यात्रा का एक क्लिप देखा था जिसके अंदर वो एक चाय वाले के साथ बात कर रहे हैं, राइट। एंड वो उस चाय वाले को पूछते कि बॉस आप कितना कमाते हो दिन का, एंड ही इज लाइक 15,000। एंड इवन राहुल गांधी वॉज लाइक 15,000 महीना, राइट। लेकिन नहीं, ही वॉज लाइक 15,000 दिन। इफ यू सी 15,000 रुपीज पर डे मेक्स इट अप्रोक्सीमेटली 40 to 45 लाख रुपीज a year, which is even more than the most of packages that even IITians and people from IIM get, right? तो एक बात हमें छोड़नी पड़ेगी, दिमाग हमारा खोलना पड़ेगा कि आपको हर एक चीज को प्रैक्टिकली, इकोनॉमिकली एंड रियलिटी से देखना है, ना कि अपने एक इनबिल्ट परसेप्शन से, राइट। तो अगर आपको पता करना है कि आप में वो बिजनेस माइंड है कि नहीं, अगर आप में एक एंटरप्रेन्योरशिप का नैक है कि नहीं, तो अगर आप हर एक चीज को देख के अगर आप सोचते हो कि अच्छा ये 20 रुपए की इडली बेचता है, कितने में बनाता होगा, कितने दिन की बेचता होगा, कितना प्रॉफिट मार्जिन है, क्या है, ये है, ये है, अगर आपको हर एक चीज को देख के अगर ये ख्याल अपने दिमाग में आता है, मतलब आपके पास इनहेरेंट एक बिजनेस माइंड है, राइट। एंड मैं यही कहूंगा कि किसी भी चीज को प्रैक्टिकलिटी से देखिए, रियलिटी से देखिए, ना सिर्फ एक परसेप्शन से या फिर ना सिर्फ एक एजुकेशनल एंगल से, राइट, कि अरे पढ़ा लिखा नहीं है तो गरीबी होगा, राइट। तो ये सारी चीजें अवॉइड करिए एंड ये इसके वजह से अपना दिमाग खोलिए। फोर्थ थिंग दैट आई वुड टेल यू कि अपना दिमाग खोलिए कि डोंट बी अफ्रेड टू ट्राई न्यू थिंग्स, डोंट बी अफ्रेड टू ट्राई न्यू थिंग्स, राइट। हर एक जनरेशन के पास कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आती है जो प्रीवियस जनरेशन को नहीं पता होती, राइट। एंड जो प्रीवियस जनरेशन कभी ज्यादा बिलीव करेगा भी नहीं क्योंकि उन्होंने वो कभी एक्सपोजर देखा ही नहीं। जैसे कि आज लोग यूट्यूबिंग से, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसिंग से फेमस हो रहे हैं, राइट, लेकिन हमारे पेरेंट्स की जनरेशन, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन उससे कभी रिलेट नहीं कर पाएगी, राइट। बट वी ऑल नो व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी, व्हाट इज द पोटेंशियल, राइट, ऑफ दिस इंडस्ट्री। एंड उसी की वजह से अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा भी, जरा सा भी एक आइडिया है, चाहे आपको यूट्यूब करना है, चाहे आपको इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनना है, चाहे आपको एक ई-कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना है, चाहे आपको एक टेक स्टार्टअप करना है, चाहे आपको कुछ एजुकेशनल कोर्सेज बेचने हैं, जस्ट स्टार्ट, डोंट बी अफ्रेड टू ट्राई न्यू थिंग्स, राइट। आज के टाइम में इतना इजी हो गया, इंस्टाग्राम खोलो, वीडियो बनाओ, अपलोड कर दो, यूट्यूब खोलो, वीडियो बनाओ, अपलोड कर दो। कोर्स बेचना है, रिकॉर्ड करो किसी रेजर पे, जैसे किसी पेमेंट इंटीग्रेशन पेज के साथ में इंटीग्रेशन करो, अपनी वेबसाइट लॉन्च कर दो, कोर्सेज बेचो, राइट। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाना है, विक्स, शॉपिफाई, वर्डप्रेस, कहीं पे भी जाओ, अपनी एक वेबसाइट बनाओ, प्रोडक्ट सोर्स करो, कहीं से भी बेचना शुरू कर दो, इंस्टाग्राम, फेसबुक के ऊपर, राइट। सो इट इज दैट इजी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्राई न्यू थिंग्स, राइट। मैं ये नहीं कहता कि सक्सीड करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन ट्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड
आप ट्राई करोगे, आप फेल करोगे, इससे आप सीखोगे। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप दोबारा ट्राई करोगे, फिर आप अपनी लर्निंग्स लगाओगे, राइट। अगर आपको पहली बार में लगता है कि मेरे से नहीं होने वाला है तो फिर आप छोड़ दोगे, आप किसी और चीज को ट्राई करोगे। फेलियर इज ऑलवेज बेटर देन रिग्रेट, राइट। रिग्रेट को मिनिमाइज करो, एज जेफ बेजोस सेज के रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क के ऊपर काम करो। आपके मन में जो भी थॉट्स है, अगर आप 15, 16, 20, 25, 30 साल के हो तो आपके पास जिंदगी में टाइम है, राइट। डोंट बी अफ्रेड टू गो इनटू दैट ट्रेडिशनल कन्वेंशनल करियर जस्ट बिकॉज एवरीवन 99% ऑफ द पीपल इन द सोसाइटी आर फॉलोइंग इट, राइट। आपका पैशन फाइंड आउट करो, एंड क्या पता कि शायद से एक साल, शायद से यही साल 2023 का आपकी जिंदगी बदल देगा, राइट। जो लोग बाहर जॉब में 10 साल में नहीं कमा पा रहे, आप इस एक साल के बाद में आप कमाना शुरू कर दोगे, राइट। यू नेवर नो, लेकिन यू हैव टू ट्राई। मेरे ऑलमोस्ट 99% ऑफ द दोस्त जॉब करते हैं, राइट। क्यों? शायद से उनको पसंद भी नहीं है, शायद से उनको टाइम पसंद नहीं है, शायद से उनको काम पसंद नहीं है, शायद से उनको कंपनी पसंद नहीं है, लेकिन वो फिर भी करते हैं। एंड वो जस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि वहां से एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम आ रहा है, रिस्क एपेटाइट कम हो गई, एंड प्लस जॉब छोड़ दिया, जॉब नहीं करूंगा तो सोसाइटी क्या बोलेगी, राइट। तो ये सारी चीज़ें साइड में रखो, 2 मिनट के लिए सोचो कि आपकी ज़िंदगी है, आपको इस ज़िंदगी में क्या करना है, कितना अचीव करना है, एंड उस तरीके से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दो। एक बहुत ही एक अमेजिंग एग्जाम्पल से ये वीडियो एंड करूंगा, जिससे इनफैक्ट मेरा भी दिमाग कुछ दिन पहले खुल गया। मुंबई के एक एरिया में, वर्सोवा नाम का एरिया, काफ़ी पॉश एरिया, राइट। बीच टच है, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एरियाज इन मुंबई, जहाँ पे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स रहते हैं। तो वहाँ पे मैंने एक बोर्ड देखा एक सोसाइटी के बाहर, जहाँ पे लिखा था डॉग वॉकर नीडेड 1200 to 1500 रुपीज पर डे, राइट। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के इस बिल्डिंग में अगर आप जाओगे, सोसाइटीज में जाओगे, तो एक ही सोसाइटी में 10, 12, 15 कुत्ते होते हैं, राइट। क्योंकि हर एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जो भी अमीर लोग हैं, उनको कुत्ते पालने की आदत होती है, राइट। तो एक ही सोसाइटी में 10, 12, 15 कुत्ते हैं। वहां पे एक नया प्रोफेशन क्रिएट हो गया है, क्योंकि अमीर लोगों के पास टाइम नहीं है वॉक पे ले जाने का, एंड एनिमल्स को तो वॉक पे ले जाना होता है, तो इसलिए डॉग वॉकर्स चाहिए होते हैं उन्हें। एंड डॉग वॉकर्स की पेमेंट पता है 1200 से 1500 रुपए पर दिन एक कुत्ते के लिए। अब कुत्ता घुमाने के आपको कितना टाइम लगता है? 20 से 25 मिनट सुबह, 20 से 25 मिनट शाम को। दिन में 2 बार आप घुमाओगे, 1 घंटा एक कुत्ते को घुमाओगे, 1500 रुपए मिलते हैं एक दिन के। तो अगर आप दिन में 2 घंटा, शाम को 2 घंटा, ऐसे सिर्फ 4 घंटा काम करते हो दिन में, मतलब आप दिन के 4 कुत्ते घुमा रहे हो, 4 कुत्ते मतलब एवरेज अगर आप लो तो फिर आप दिन का 5000 रुपए कमा रहे हो, राइट। मतलब 1.5 लाख रुपए महीना, 18 लाख रुपए साल का आप कमा रहे हो। एंड आपको क्या खर्चा है? कुछ नहीं, आपको सिर्फ जाना है, कुत्ता लेना है, 20-25 मिनट घुमाना है, दूसरा लेना है, 20-25 मिनट घुमाना है। ऐसे करके आपको सिर्फ दिन में 4 घंटा काम करना है। अगर आपको चाहिए कि मुझे और काम करना है, क्योंकि ऑन एन एवरेज एक जॉब गोइंग आदमी 7 से 8 घंटा काम करता है, चलो 7 से 8 घंटा नहीं, मैं 6 घंटा काम करूंगा, मतलब मुझे दिन के 6 कुत्ते घुमा रहे हैं। एवरेज अगर कॉस्ट के हिसाब से मैं देखूंगा तो दिन के 8000 रुपए बनते हैं, महीने के 2.25 लाख रुपए, साल के 24 लाख रुपए बनते हैं, राइट। क्या करके? सिर्फ कुत्ता घुमा के। डॉग वॉकिंग एक बहुत बूमिंग प्रोफेशन है, जो मैंने स्पेशली बॉम्बे जैसे मतलब बड़ी सिटीज में देखा है। ऑफकोर्स दिल्ली, बैंगलोर, कोलकाता में भी होगा। तो इनफैक्ट मैंने भी ये चीज लास्ट वीक देखी, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि कहां कहां पे छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज होती है, बस हमें देखने की जरूरत है एंड हमें एक्सेप्ट करने की जरूरत है। बॉस, मैं 24 लाख रुपए कमा रहा हूं, भले मैं दिन के 6 घंटे कुत्ते घुमा के कमा रहा हूं, एंड बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है, राइट। एनिमल्स के साथ में टाइम स्पेंड करना, वो भी एक ऐसे बीच टच जगह में, मतलब काफी चिल लाइफ रहती है, राइट। तो अगर मैं आपको पूछूं कि आप साल का 24 लाख रुपए कुत्ता घुमा के कमाओगे, या फिर आप साल का 6, 7, 8 लाख रुपए किसी बोरिंग कंसल्टिंग जॉब में या फिर एज एन इंजीनियर की जॉब में बैठ के आप कमाओगे, क्या आप क्या प्रिफर करोगे, राइट। 24 लाख में पैसा है, पैसे से मिलती है इज्जत। इस बोरिंग 6, 7, 8, 10, 12 लाख के जॉब से इज्जत नहीं मिलेगी आपको, राइट। एट द एंड ऑफ द डे द गाय who is earning 24 lakhs is going to lead a better life, right? And वो इसलिए क्योंकि he is opportunistic। अब मैं ये नहीं कहता कि आप अपना काम धंधा छोड़ के जाके कुत्ते घुमाओ, राइट। लेकिन मैं ये आपको कहता हूँ कि एक्सेप्ट करो कि ऐसी चीजें बाहर हो रही है, राइट। यू नीड टू कीप योर आइज ओपन। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये सारी अपॉर्चुनिटीज बाहर है, तो आप कभी भी भूखे नहीं मरने वाले हो। इन लेऑफ्स में जहां पे लोगों के जॉब्स जा रहे हैं, वहां पे लोग सुसाइड भी कर रहे हैं। बॉस, क्यों? इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है बाहर, इतनी सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है जो आपको आपके जॉब से ज्यादा पैसे कमा के दे सकती है, लेकिन लोगों के दिमाग बंद है। एंड दैट वाज द रीजन ऑफ मेकिंग दिस वीडियो कि अपना दिमाग खोलो, अपॉर्चुनिटीज देखो किसी भी फील्ड में, एंड 2023 को एक लाइफ चेंजिंग ईयर बनाओ, राइट। अगर आप रिलेट करते हो इस वीडियो के साथ में, तो कमेंट करिए कि आपको क्या अचीव करना है इस साल में, आप क्या अपॉर्चुनिटीज देखते हो, एंड शेयर करिए लोगों के साथ में, राइट। उस ड्रीम को, इस अपॉर्चुनिटी को मैनिफेस्ट करिए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू सी द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस ऑफ माय वीडियोस ऑन टाइम। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।